Hello students, how are you? So again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. बच्चों जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल एज वेल एज आईसीआई विजार्ड जो क्लास 11 12 और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है उसका रिजल्ट अनाउंस किया है एंड congratulations to all our students who have made successfully in their debut of CA एंड इसके अलावा मैं उन सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आईसीआई विजार्ड का जैसे मैंने वीडियो शूट करके भी पहले बताया था कि इंस्टीट्यूट आईसीआई विजार्ड कंडक्ट कर रहा है। काफ़ी 11th क्लास 12th क्लास वाले बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था। बट मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, जिस बच्चे ने सीरियसली लिया उसका नाम था, हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट था जीतन पटेल एंड ही हैज़ क्लियर्ड लेवल 1 एंड लेवल 2। बोथ लेवल ही हैज़ क्लियर्ड फ्रॉम आईसीआई लेवल विजार्ड। और इस एग्जाम का दिस स्टूडेंट हैव गॉट अप्रिशिएशन इन टॉप 100 स्टूडेंट्स इन इंडिया। 11th क्लास का स्टूडेंट है एंड दिस स्टूडेंट हैज गॉट सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम आईसीआई एंड सेलेक्टेड टॉप 100 स्टूडेंट्स इन इंडिया। ही वाज स्टूडेंट ऑफ माइन फ्रॉम करियर राइट्स एंड आई एडवाइज हिम टू फिल द फॉर्म और बच्चे ने टाइमली फॉर्म फिल किया। बच्चों आज का जो वीडियो है इसका आप लोगों ने सबने टाइटल देखा होगा कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू सक्सीड इन सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हम सर सीए फाउंडेशन में पहले अटेम्प्ट में पास क्यों नहीं हो पाते और सीए क्या इतना टफ है वाकई में या क्या चीज। इसी तरह मैं ना आपको आगे बढ़ने के पहले कुछ और बच्चों के भी रिजल्ट बताता हूँ हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड देयर सीए। देयर आर टू स्टूडेंट्स हु वर स्टडीइंग सिंस विद मी फ्रॉम क्लास 11th एंड दे हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड देयर सीए। one was Saransh and second was Pragati. And there are other students also who have cleared CA foundation successfully and the student has secured 86 out of 100. तो बच्चों व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दीज स्टूडेंट्स, क्या सक्सेस का रीजन है ये मैं आपको पूरा आज वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा और क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं जो अगर हम लोग अच्छे से ध्यान में रखें तो हो सकता है हम लोग भी पहले अटेम्प्ट के अंदर सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर जाएंगे। तो बच्चों मेरे साथ एंड तक बने रहना इस वीडियो के अंदर, बीच में छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। अब बच्चों सबसे पहले है ना, अगर मैं बात करता हूँ सीए फाउंडेशन की, तो सीए फाउंडेशन बेसिकली इट इज द बिगिनिंग लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम। और बच्चे ऐसे क्यों फेल हो जाते हैं पहले अटेम्प्ट के अंदर, क्या गलतियां करते हैं बच्चे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको पूरा अच्छी तरह समझाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स पूरा ध्यान से समझना। अब आप लोग ये ध्यान रखना कि आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल नहीं हो। सबसे पहले वो सारे बच्चे जो अभी क्लास 12th के अंदर हैं और अगर अभी कमिंग मई के अंदर एग्जाम देने वाले हैं और जो क्लास 11th से मेकिंग देयर वे टू क्लास 12th और अगले साल मई के अंदर एग्जाम देंगे या कमिंग नवंबर में एग्जाम देंगे, बच्चों ये ध्यान रखना अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है तो सबसे पहली बात होती है, अगर आपने जिस दिन ये सोचा हमको सीए स्टार्ट करना है, यू नीड कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यू नीड कंसिस्टेंसी इन स्टडीज। सीए ऐसी डिग्री नहीं है जिसके अंदर आपको 15-15 घंटे पढ़ना पड़े, ऐसा कभी नहीं होता है बॉस कि आपको 15 घंटे पढ़ना पड़े, और ना कोई बच्चा 15 घंटे पढ़ सकता है। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक फंडा, दिन के 2 से 3 घंटे ईमानदारी से पढ़ो। अगर तुम दिन के 2 से 3 घंटे ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आपको सीए फाउंडेशन आप फेल हो ही नहीं सकते हो। देयर इज ऐसी कोई ताकत नहीं है जो सीए फाउंडेशन तुमको फेल करा दे। अगर आपका मई में अटेम्प्ट है तो हो सकता है कि अभी क्योंकि टाइम 2 महीने का ही बाकी है तो आपको अपनी 2 के 3 घंटे या 4-5 घंटे पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी। बट अगर आप अगले साल मई में दे रहे हो या इस साल नवंबर में दे रहे हो अटेम्प्ट, तो बच्चों दिन के 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंसी अगर तुम पढ़ रहे हो, होता क्या है हमेशा मैंने अक्सर बच्चों के साथ देखा है, वो लोग अभी तो पढ़ते नहीं है बट जब एग्जाम आता है तब एक साथ 10-10 घंटे पढ़ते हैं। तो वहां जाकर के फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहला गोल्डन रूल है, दिन के 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कभी एग्जाम में फेल नहीं होगे। दूसरा गोल्डन रूल ऑन हाउ टू सक्सीड इन सीए एग्जाम्स। सेकेंड गोल्डन रूल ये होता है कि अगर आपने सीए करने का सोचा है तो आपका 11th 12th का बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बेस अच्छा है तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इवन यू कैन सिक्योर एआईआर, आप एआईआर भी टारगेट कर सकते हो। मैं काफी बार देखता हूँ बच्चे 11th क्लास में इतनी लापरवाही करते हैं पढ़ने में, इतनी लापरवाही करते हैं पढ़ने के अंदर कि वो 12th क्लास के अंदर पूरा कचरा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने हमेशा वीडियो के अंदर कहता हूँ कि स्कूल्स ने आपको बहुत ऑक्यूपाइड कर रखा है। काफी बार आप अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव काम करते रहते हो जिसके कारण आप अपने करियर पे फोकस ही नहीं कर पाते हो। खैर, अभी मैं इस वीडियो के अंदर वो तो डिस्कस नहीं करूंगा स्कूल और पॉइंट, बट मेरा आपको मेन मुद्दा है कहने का 11th 12th को बच्चों
अकाउंटेंसी पेपर स्पेशली अपना बहुत सॉलिड बेस रखो। अगर आपका 11th-12th का बेस बहुत अच्छा है तो आपका सीए के अंदर मेहनत 50% कम हो जाता है। मेरी बात समझना, 11th-12th का बेस अच्छा है तो आप 50% उस बच्चे से आगे हो जिसका 11th-12th का बेस वीक है। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेक्शन ऑफ राइट टीचर्स। सिलेक्शन ऑफ राइट टीचर, आप अगर बहुत सी बार मैंने देखा है बच्चे पैसों के चक्कर में ऐसे टीचर सेलेक्ट करते हैं, उनको लगता है 11th तो हम कहीं भी पढ़ लेंगे या 11th हम लोग अपने लेवल पे ही पढ़ लेंगे। बच्चों आप अपने लेवल पे पढ़ो, अच्छी बात है, बट जब तक आप अपने कंसेप्ट पे वर्क नहीं करोगे तब तक आपको बहुत दिक्कत, क्योंकि पता है सीए इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ 11th-12th। तो 11th-12th और स्पेशली अकाउंट्स, आप ऐसा सोचते हो 11th हमने अच्छे से नहीं किया 12th हम अच्छे से कर लेंगे, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को पढ़ने में। तो 11th-12th का बेस आपका स्ट्रॉन्ग जितना होगा उतना आपको आगे दिक्कत कम आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या ध्यान रखनी पड़ती है जब आप सीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सीए फाउंडेशन का सबको पासिंग क्राइटेरिया पता है। You need to secure 40 marks minimum in each paper and overall you need to secure 200 marks aggregate। 4 पेपर हैं, 40 नंबर आपको मिनिमम एक पेपर में चाहिए और 200 नंबर आपको ओवरऑल चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पेपर में अगर मैं 40-40 नंबर लाया तो 160 नंबर ही होते हैं, बट मेरे को पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए। तो अगला तरीका सर पास होने का ये होता है, अगर मैं आपको बता देता हूं आपके पास 4 पेपर होंगे, अकाउंट्स है, बीसी के इको है, मैथ स्टैट्स एलआर है और एक पेपर है लॉ एंड बीसीआर। These are the 4 paper that you need to write in your CA foundation examination। अब होता क्या है, ये दोनों पेपर जो है ना, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर है, और ऑब्जेक्टिव है तो बच्चों इसके अंदर देयर इज द प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, दोनों पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमको अगर 200 नंबर का टारगेट करना है तो आपको 2 पेपर तो अपने बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे, और उसमें आप सबसे पहला जो पेपर अपना स्ट्रांग कर सकते हो वो है अकाउंटेंसी। मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 100 में से 86-90 मार्क्स अकाउंटेंसी में लेकर आए। तो बच्चों अकाउंटेंसी तो आपको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि आपका सेट ऑफ का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और अगर आप 300 ऊपर टारगेट करते हो तो भी अकाउंट्स एक बहुत बड़ा पेपर है जो तुमको आगे स्कोर करने में मदद करेगा। सेकंड पेपर जो आप टारगेट कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो बीसी के एंड इकोनॉमिक्स। बीसी के इकोनॉमिक्स प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर है, और इसके अंदर अगर आप ढंग से मेहनत करो तो 100 में से 80-90 मार्क्स लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, एक मेजर पेपर जो है मैथ्स स्टैट्स और एलआर, बच्चों ये वाला पेपर अगर मैं ऐसा बोलूं ना, इंस्टीट्यूट ने बच्चों को फेल करने के लिए पेपर बनाया है तो भी गलत बात नहीं है। मतलब जो बच्चे रुकते हैं, अगर उसमें आप रेशियो देखोगे ना तो लगभग लगभग 30 से 40% बच्चे, या मैं और ज्यादा, मैं ये भी नंबर कम बता रहा हूँ, 50% बच्चे फेल होते हैं अक्सर से अक्सर मैथ स्टैट्स एलआर के अंदर। और उस पेपर को पढ़ने का तरीका भी मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा, मैथ स्टैट्स एलआर को कैसे प्रिपेयर किया जाए कि हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाए, मैं अभी आपको वीडियो ये शूट करके दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये पेपर पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है तुमको। मतलब मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि जैसे अपन कहीं जाते हैं ना, अगर कहीं एक वर्ड लिखा होता है कॉशन, खतरा, तो सीए फाउंडेशन में खतरा का पेपर है मैथ्स स्टैट्स और एलआर, जो ही बच्चों को डुबोता है। और सेकंड खतरा आता है बच्चों को लॉ और बीसीआर के अंदर। लॉ के अंदर बच्चों का लैंग्वेज होता नहीं, 11th-12th में पढ़ा नहीं होता है, और बीसीआर प्योरली इंग्लिश पेपर है जिसको बच्चे बहुत लाइट ले लेते हैं। तो बच्चों मैथ्स स्टैट्स एलआर को तो परफेक्ट प्रिपरेशन करोगे तब जाके ही काम चलेगा, ये पेपर ही डुबोएगा। दूसरी बात मैंने ये देखी, कोई भी बच्चे, मैंने अक्सर जो बच्चे फेल हुए, जब फेल होता है तब अफसोस करते सर हमने गलती कर दी, हम फेल हो गए, कुछ नालायक दोस्त थे जिनके चक्कर में हम पड़ गए और हम फेल हो गए और हमने ध्यान रखा नहीं। मैंने कितनी बार बच्चों को समझाया, यू नीड टू सेलेक्ट राइट मेंटर। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और जैसा गाइड बोले वैसा काम करना है। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेस्ट। मैंने अक्सर देखा है बच्चे टेस्ट से भागते हैं। मैं अभी जिस बच्चे का तुमको रिजल्ट बता रहा हूं, जिसके अकाउंट्स में 86 मार्क्स आई, सिक्योर 272 आउट ऑफ 400 इन सीए फाउंडेशन एग्जाम। द मेन की टू सक्सेस फॉर दैट स्टूडेंट इज टेस्टिंग। हम लोगों ने उसके इतने टेस्ट लिए, इतने टेस्ट लिए, और बच्चे ने इतने टेस्ट दिए। हमने तो टेस्ट लिए बट बच्चे ने भी दिए, जब जब हमने बोला तब तब बच्चे ने टेस्ट दिए। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, मेरी बात बहुत, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो स्टूडेंट आप सीए फाउंडेशन के अंदर सक्सेस नहीं कर पाओगे। ये 101% की बात है, 101, मैं 100 भी नहीं बोल रहा हूं। अगर आप टाइमली टेस्ट नहीं देते हो तो फिर आप क्या होगा, पास हो जाओगे तो भी गिरते पड़ते पास हो जाओगे, बट
प्रोबेबिलिटी अगर आप टेस्ट देते हो तो आपका पास होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट इंश्योर दैट एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के कम से कम 4 से 5 टेस्ट तो आपको देने ही हैं। आपको जब तक लिखने की हैबिट नहीं होगी तब तक आप डायरेक्ट एग्जाम, आपको आपको क्या लगता है हम एग्जाम में जाके बैठे हैं, वहां जाके हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, बट उस दिन आपको पता लगता है ये हमारे अंदर कमियां थी। जब टेस्ट दो तो इंश्योर ये करो बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट दो। घर में बैठ के टेस्ट दो तो उस रूम में बैठ के टेस्ट दो जहां पे तुमको बिल्कुल एग्जाम जैसा माहौल मिले, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो हमारे पास तो ऑफलाइन आके टेस्ट दो, ऑनलाइन आप टेस्ट लेना चाहते हो तो हमको मैसेज करो, विल प्रोवाइड यू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और अभी हम लोग स्कीम निकाल रखी है हमने, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर ओनली ₹500। तो इफ यू वांट टू गेट टेस्ट सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन, एंटायर चैप्टर की आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको पास करने की टेस्ट। अगर आपने टाइमली टेस्ट नहीं दिए और अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाएगा, बट अगर आपने प्रॉपर टेस्ट दिए, आपने बहुत अच्छे से टेस्ट पे मेहनत की है, तो आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना, आप पास होने का सोचेंगे नहीं, आप सोचोगे अब तो मेरे को मेरिट मारना है सारा, अब मैं मेरिट से नीचे कुछ नहीं सोचूंगा, मैं 300 350 200 नंबर तो थॉट आएगा ही नहीं अगर तुमने टेस्टिंग प्रॉपर की है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज वाले डिस्कशन में आपको बताना चाह रहा हूं, सीए फाउंडेशन को पास करना सच में इजी है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका 11th 12th का बेस क्लियर है, तो आपको सीए फाउंडेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने टेस्टिंग प्रॉपर करी है, मैंने बताया ना अकाउंट्स और बीसी के इको, इनको टारगेट बना लो। अगर तुमने इसमें 80-80 नंबर ऊपर निकाल दिया, तुम्हारा एग्रीगेट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर तुमको मेहनत करनी रही इस वाले पेपर में और लॉ बीसीआर के अंदर, जिसमें अगर 40-40 भी लाते हो तो भी दिक्कत नहीं है। सेकंड, अपने ऊपर विश्वास रखो। टीचर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बट टीचर कोई तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक बच्चे खुद आप मेहनत नहीं करोगे। मैंने बताया ना आईसीआई विजार्ड के अंदर, आईसीआई विजार्ड का जो एग्जाम हुआ, उस विजार्ड एग्जाम के अंदर मैंने कम से कम, मैं बताता हूं, मैंने कम से कम 100-150 बच्चों को बोला भैया फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, 11th के बच्चों को। बट काफी बच्चों ने फॉर्म भरा या एग्जाम दिया नहीं दिया। उन 100-150 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ लेवल 1 लेवल 2 टॉप इंडिया के अंदर। तो ये क्या आते हैं, ये आता है बच्चे का डेडिकेशन। अब इसका रिजल्ट सब क्लेम करेंगे, स्कूल भी क्लेम करेगा, सब करेगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द पर्सन हु गाइड यू। जिसने आपको गाइडेंस दिया, आपको आइडिया होना चाहिए, आपको गाइडेंस दे। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे को पता है कुछ लोग बीच में छोड़ के चले गए होंगे, बट जिसने वीडियो एंड तक देखा है वो हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर आप प्रॉपर वे में डिसिप्लिन अप्रोच से काम करोगे तो आपके मार्कशीट पे कभी भी फेल लिखा हुआ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा फेल लिखा हुआ। और अगर आप डिसिप्लिन अप्रोच से वर्क नहीं करोगे तो कभी भी आपकी मार्कशीट पे पास लिखा हुआ नहीं आएगा। फिर एग्जाम जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दुनिया भर के रोने धोने चलेंगे। मैं लास्ट कंक्लूड करके मैं आपको एक बच्चे का और बताता हूं। हमारे यहाँ एक बच्ची थी जो बहुत टॉप क्लास बच्ची थी, जिसको सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया, बट उस बच्ची ने क्लासेस कभी आती कभी नहीं आती, कंसिस्टेंटली क्लासेस नहीं अटेंड करी। शी सिक्योर्ड 218 आउट ऑफ 400। देखा जाए तो 203 के बच्चे पास हो गए जिसके 203 नंबर है, बट ये बच्ची फेल हो गई है। फेल होने का कारण हुआ मैथ स्टैट्स एलआर, उस पर ध्यान नहीं दिया। मैथ स्टैट्स एलआर में शी सिक्योर्ड ओनली 33 मार्क्स। अब जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन इस बच्ची को इतना अफसोस हुआ कि सर आपने मेरे को समझाया तब मैंने आपकी बात नहीं मानी, बट अब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आप अफसोस करोगे क्या? तो बेटर है ना पहले ही संभल जाओ। तो बच्चों मेरा आपसे सिंपल सा रिक्वेस्ट है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। अगर मई अटेम्प्ट में एग्जाम है तो अपना पढ़ाई का स्पीड बढ़ा दो, गेटिंग माय पॉइंट। और पेपर बाय पेपर अकाउंट्स को बिल्कुल सॉलिड करो। अगला पेपर लॉ इको बीसी के सॉलिड करो। लॉ बीसीआर और मैथ सेट्स एलआर, जो मैथ्स बैकग्राउंड है वो अच्छा कर सकते हैं, बट बाकी बच्चे एक बार 40 का टारगेट करो। लेकिन और जो मेन डिस्कशन है और मेन सोल्यूशन है वो टेस्ट। आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे, आप जहां भी पढ़ते हो टेस्ट नहीं दोगे, इंप्रूवमेंट हरगिज नहीं आने वाला है। ठीक है? तो होप स्टूडेंट, आई थिंक दैट यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।